अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 11 जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का। ठीक है, अब पार्ट नंबर 11 में हमें क्या क्या समझना है। कम्युनिकेशन सर्विसेज। अभी तक हमने बिजनेस सर्विसेज बहुत सारी देख ली, जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हमारी आई थी, जैसे कि हमने देखी अभी अपना इंश्योरेंस देखा था जो कि बहुत बड़ा था, बैंकिंग सर्विसेज देखा था। अब हम कम्युनिकेशन सर्विस के ऊपर आए हैं, इसके बाद वेयर हाउस भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा। ठीक है, आपको मैंने एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद होगा तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बोली थी कि कोई भी बिजनेस बिना कोई सर्विस यूज करे हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपको कोई अपना गुड्स बेचना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ना। ये एक सर्विस ही तो है, और हमने सर्विस और गुड्स के बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस भी देखा था। तो आपको जैसे ऐसे बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होती है। अब कम्युनिकेशन सर्विस के ऊपर हम आ जाते हैं। क्या है, रीड करो। कम्युनिकेशन सर्विसेज आर हेल्पफुल टू द बिजनेस फॉर एस्टेब्लिशिंग लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड लाइक सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। एक बात बताओ, कम्युनिकेशन सर्विस का मीनिंग क्या हुआ कि आपको ये लिंक बनाने में मदद करता है। किससे लिंक बनाने में मदद करता है? सप्लायर से। सप्लायर कौन होते हैं? अगर आप गुड्स बनाते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आपको क्या चाहिए रहता होगा? मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबको पता है आपको रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, है ना। अब जैसे ये जो पेन है, मैं इसको बनाना चाहता हूँ और इसको बेचना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा। रॉ मटेरियल क्या होगा इसके लिए? प्लास्टिक। ये इसके लिए रॉ मटेरियल होगा, तो मुझे प्लास्टिक चाहिए रहेगा जिसकी मदद से मैं मैन्युफैक्चर करके गुड्स बनाऊंगा। अब प्लास्टिक कौन सप्लाई करेगा? प्लास्टिक चाहिए, रिफिल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। उसको कौन हमें सप्लाई करेगा? कोई सप्लायर। ठीक है, तो इससे मुझे लिंक भी तो बनाना है। आज अगर मुझे कोई सामान चाहिए और अगर वो मेरे पास है तो समझ में आता है कि मैं उसके वहां जाके ऑर्डर दे दूंगा। बट जनरली आज हमारे पास इतनी पास में चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कभी कभी कोई कोई सामान के लिए दूर जाना पड़ता है। ठीक है, कोई कोई सामान के लिए मुझे दूर जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, मुझे रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक चाहिए था वो चीप मिल रहा है, दिल्ली में महंगा है लेकिन मुंबई में सस्ता मिल रहा है। अब अगर मेरे पास कम्युनिकेशन सर्विसेज ना हो तो मुझे खुद को मुंबई जाना पड़ेगा, उसको वहां पे ऑर्डर देना पड़ेगा और फिर वो मुझे डिलीवर करेगा। बट कम्युनिकेशन सर्विस से क्या हो जाएगा, मैं दिल्ली में बैठे बैठे मैं उसको फोन पे या और किसी कम्युनिकेशन के थ्रू उसको अपना ऑर्डर दे सकता हूँ, ईमेल वगैरह भी कर सकता हूँ, मैं उसको ऑर्डर दे सकता हूँ और वो मुझे उसका रिप्लाई भी कर सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, आगे लिखा है बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेले काम नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप अकेले काम नहीं कर सकते। बिजनेस एक अकेला इंसान बिना कोई सर्विस लिए मतलब नहीं चला सकता। इट हैज टू कम्युनिकेट विद अदर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। एक बात समझो, मैं बिजनेस चलाना चाहता हूं, मैं उसका ओनर हूं, मैं उसका ओनर हूं और मैं सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूं। अब आपको पता है सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। ठीक है, मतलब अकेला मैं ओनर हूं। मैं जब इसका ओनर हूं तो मैं अकेला क्या काम कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे अपने जो भी मैं सामान बेच रहा हूं, मैन्युफैक्चर हूं, तो मुझे अपनी जो लेबर काम करती है, मुझे उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैं जो और मुझे आइडियाज बताने पड़ेंगे और इंफॉर्मेशन को भी आगे पास ऑन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है हमें बताओ आपने कितना बेचा, क्यों बेचा, कैसे बेचा। तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो इसके लिए हम कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज नीड टू बी वेरी एफिशिएंट, एक्यूरेट एंड फास्ट फॉर देम टू बी इफेक्टिव। ये सबसे पहले एफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब अगर ये एफिशिएंट ही नहीं है तो इसका काम नहीं है। एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट का मतलब क्या? एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने ईमेल पे लिखा कि मुझे चाहिए 50 kg समथिंग, कुछ चाहिए मुझे, कुछ 50 kg कोई गुड्स चाहिए, बट वो ईमेल वहां जाके पहुंच के वो 60 दिखा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब हरकतें नहीं होनी चाहिए। वो एक्यूरेट होना चाहिए, एफिशिएंट। ऐसा भी नहीं है कि आज भेजा है वो कल पहुंच रहा है, परसों पहुंच रहा है। तो लेट भी नहीं होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए अगर उसको इफेक्टिव बनाना है। तभी तो आज, जैसे पहले लेटर होते थे, आप पोस्ट करते थे, वो आज भेजोगे तो पता नहीं कितने दिन में तो उसको मिलता था सामने वाले इंसान को। तो उससे बेटर आज की डेट में ये हो गया, और अब उससे भी इजी, अब तो कॉल पे ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सर्विसेज ही तो है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज।
पहला देखोगे पोस्टल और दूसरा है टेलीकॉम। पोस्टल आपको पता है जो पोस्ट से रिलेटेड होता है, और टेलीकॉम आपको पता है जो फोन, मोबाइल फोन वगैरह होते हैं, ठीक है। पोस्टल सर्विस के बारे में पढ़ो। फाइनेंशियल फैसिलिटीज, दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड थ्रू द पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ आपने सुना होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इन एडिशन टू नॉर्मल रिटेल बैंकिंग फंक्शंस ऑफ मंथली इनकम स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी। आप कभी जाना पोस्ट ऑफिस में, बहुत रेयर कोई कभी गया होगा, कभी मौका मिले तो जाना और वहां पे जाके देखना जैसे बैंक में आप क्या करते हो, बैंक में भी आप ये सब चीजें कर सकते हो, अपने सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, उसमें अमाउंट निकालते हो, ये सब चीजें बैंक में भी करते हो। तो वैसे ही अगर जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो आप कभी वहां जाके देखना, उनको बोलना मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करना है, जैसे बैंक में ओपन होता है वैसे आप पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो। आप वहां पे एफडीज करा सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट करा सकते हो। तो ये सारी चीजें पहले पोस्ट ऑफिस में ही होती थी, ठीक है। तो ये सब चीजें पोस्ट ऑफिस की एक फैसिलिटी है। ये एग्जांपल्स हैं, याद रखना, एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। मेल फैसिलिटी, अब ये तो आपको पता ही है, जब ईमेल से पहले, जब ईमेल्स नहीं होते थे, कोई किसी को मैसेजेस भेजने होते थे तो हम कैसे भेजते थे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है। तो ये मेल की फैसिलिटी देता है, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए फटाफट रीड करेंगे। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ पार्सल फैसिलिटीज, हम पार्सल भी भेजते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर किसी ने अपनी लाइफ में आज Amazon वगैरह पे कुछ तो भी सामान जिंदगी में खरीदा होगा, तो खरीदा होगा तो उसके अंदर भी आप देखते हो पार्सल फैसिलिटी होती है कि एक प्लेस से आपके पार्सल को दूसरे प्लेस तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड आर्टिकल्स एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फॉर ऑल रिस्क इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। आपको एक बहुत अच्छी चीज बता दूं, पहले बैंक से पहले पोस्ट ऑफिस में ही आप सेविंग डिपॉजिट, ये सब चीजें, फिक्स डिपॉजिट, ये सब चीजें आप कर सकते थे, कर आज भी सकते हैं जितना मुझे पता है, ठीक है। कंफर्म नहीं हो बट हाँ पहले ये सब होता था। पहले आप इंश्योरेंस भी अपना वहीं पे करा लेते थे, अब तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा हो गई है। पहले आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी पोस्टल सर्विसेज मतलब पोस्ट ऑफिस में देखने को मिलती थी, अभी मुझे पता नहीं है, मे बी आज भी मिलती है, मैं कह रहा हूं मे भी आज भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर आता है एलाइड फैसिलिटीज। अब एलाइड फैसिलिटीज मतलब अदर, अब अदर के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, और क्या क्या पोस्ट ऑफिस सर्विस देता है। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ एलाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स। अब कौन कौन सी, ग्रीटिंग पोस्ट, अ रेंज ऑफ डिलाइटफुल ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर एवरी ओकेजन। तो आप एक कोई ग्रीटिंग कार्ड वगैरह भेज सकते हो, वो भी सर्विस होती है। एक मीडिया पोस्ट की सर्विस होती है, एन इनोवेटिव एंड इफेक्टिव व्हीकल for Indian corporate to advertise their brand through postcard, envelope, telegrams and also through letter boxes। तो ये सब चीजें की सर्विसेज होती है, ये रीड करना है आपको, ठीक है, बस ये रीड करने में बहुत है। डायरेक्ट पोस्ट इज फॉर डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, इट कैन बी बोथ एड्रेस्ड एज वेल एज अनएड्रेस्ड, ठीक है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर थ्रू कोलैबोरेशन विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज यूएसए विच इनेबल रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम 185 कंट्रीज टू इंडिया। आपने कभी सुना होगा वेस्टर्न यूनियन। अगर आपको इंडिया के बाहर से पैसे चाहिए, अगर आपको इंडिया के बाहर से पैसे रिसीव करने हैं या इंडिया के बाहर भेजने हैं, तो ये सारी सर्विसेज भी वेस्टर्न यूनियन के साथ कोलैबोरेशन करके आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट की फैसिलिटीज भी आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाती थी। क्या, देखो, अ यूनिक पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो पासपोर्ट वगैरह इश्यू करते हैं या डील करते हैं उससे, उसका नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर फैसिलिटेटिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन। तो अब ये पार्टनरशिप भी इनकी हो गई है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पार्टनरशिप किसके साथ हो गई है, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। तो ये वाली चीज है। फिर आती है लास्ट में स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट आज आपको पता चल चुका होगा, या आपने कभी ना कभी, आपके पास कोई लेटर आता है बैंक से, कभी कोई लेटर आता है या कोई बिल आता है जो लेटर के थ्रू आता है, जो लेटर के थ्रू आता है, वो सारे जनरली आज स्पीड पोस्ट ही होते हैं। तो ये भी बात आपको पता है। इट हैज ओवर 1000 डेस्टिनेशंस इन इंडिया एंड लिंक्स विद 97 मेजर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, जहां पे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। मजे की बात एक को आपको बता दूं कि जो हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, जो इंडिया का जो पोस्टल सर्विसेज है, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, अगर आपको ये चीज नहीं बता दो, ठीक है। तो ये जो इंडिया की जो पोस्ट ऑफिस का सर्विस है ना, जो इंडियन पोस्ट है, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा उनका नेटवर्क है।
तो ये चीज को हमेशा याद रखना। अब पोस्टल सर्विस होने के बाद टेलीकॉम सर्विसेज, कम्युनिकेशन के अंदर टेलीकॉम सर्विसेज भी आती है। अब टेलीकॉम सर्विसेज क्या, जो आप फोन्स वगैरह यूज करते हो वो टेलीकॉम के अंदर आता है। पहला पढ़ो, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, दीज ऑल आर these are all types of mobile telecom services including voice and non voice messages। वॉइस मैसेजेस भी होते हैं, नॉन वॉइस भी होते हैं, जो आप नॉर्मल मैसेजेस भेजते हो। डेटा सर्विसेज होती हैं, जो नेट वगैरह आप चलाते हो। पीसीओ सर्विसेज होती है, यूटिलाइजिंग एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट विद इन देयर सर्विस एरिया। सब रीड करने वाला है, पहले बता दूं, लर्न करने वाला पॉइंट बस इतना है, और आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो बस इससे रिलेटेड, क्योंकि आपको ये सारी चीजें मेरे हिसाब से तो पता ही है, ठीक है। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, फिक्स्ड लाइन सर्विस क्या होती है, वापस देखोगे फिक्स्ड लाइन सर्विस क्या होती है। These are all types of fixed services including voice and non-voice message and data services to establish linkage for long distance traffic। मतलब अगर आप बहुत दूर बात करना चाहते हो तो आपको पहले पता है टेलीफोन हुआ करते थे, आपने पता नहीं कितने लोगों ने शायद देखे भी नहीं होंगे। टेलीफोन्स हुआ करते थे मोबाइल फोन से पहले, जिसमें तार होती थी, मतलब वायर कनेक्टेड होती थी ऐसे करके, ठीक है। अब केबल सर्विसेज, केबल सर्विसेज भी आपको पता है, ये भी बहुत लोगों ने शायद ना ही देखी हो। पहले टीवीज में वो केबल वाली चीज आती थी, केबल सर्विस आते थे, आजकल तो वो सब नहीं है, नेट के थ्रू सब कुछ हो जाता है। दिस सर्विस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मीडिया रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू अ डिफाइंड एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉर विच अ लाइसेंस हैज बीन एक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज वन वे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन वे है। देखो दो चीजें होती है, एक तो जो इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, जरा देखना ध्यान से, मैं इसको यहां समझाता हूं। जो इंफॉर्मेशन होती है ना कोई भी, उसके ना फ्लो होते हैं। अब वो होते हैं वन वे या टू वे। वन वे या टू वे, वन वे का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंफॉर्मेशन बस जा रही है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। एक होता है टू वे, मतलब ये है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंफॉर्मेशन जाती भी है और वहां से इंफॉर्मेशन आती भी है, इसको बोलते हैं टू वे। जो नेट आजकल आप यूज करते हो वो जनरली टू वे वाली कैटेगरी में आता है, और वन वे वाला वो टीवी होता था, ठीक है। वो टीवी जो या केबल सर्विसेज है वो वन वे होती है। तो आपको शायद ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंफॉर्मेशन वन वे और टू वे होती है, ठीक है। इसके बाद आओ, एक VSAT सर्विस है कोई, इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस। इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज a highly flexible and reliable communication solution in both urban and rural areas. Therefore, it provide a wider reach and high degree of flexibility to the business। कुछ भी ज्यादा इसके अंदर लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं वापस कह रहा हूं, बस ये लर्न कर लेना, ये सब पॉइंट एम ही है, ठीक है। लास्ट आता है DTH सर्विस। अब DTH सर्विस आपको पता चल चुका, जो आजकल टाटा स्काई वगैरह लगने लग रहा है, वो सब क्या है, या एयरटेल का लगने लग रहा है, वो सब क्या है, वो सारे DTH सर्विसेज है। द एब्रीविएशन DTH स्टैंड फॉर डायरेक्ट टू होम, ठीक है। DTH की फुल फॉर्म होती है कोई, डायरेक्ट टू होम। DTH सर्विस is a type of telecom service provided by DTH companies। The companies transmit TV channels to customer through satellites। ये सब चीजें आपको पता है ना कि आपको टीवी चैनल दिखते हैं, उनसे क्यों, सैटेलाइट के थ्रू। The customer can watch multiple channel by installing a small dish antenna and set top box connected to their television set। बकवास सा पॉइंट है, ठीक है। ये सब चीजें ऑलरेडी आपको पता है। DTH सर्विस कैसे काम करती है, आपके घर में जो टीवी चलती है वो इसी के थ्रू चल रही होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 11 फिनिश होता है, जिसके अंदर टेलीकॉम सर्विसेज हमने कंप्लीट करी। टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर क्या क्या कंप्लीट किया, पहले किया हमने, सॉरी कम्युनिकेशन सर्विस कंप्लीट करी, और कम्युनिकेशन सर्विस में हमने दो पॉइंट्स कंप्लीट किए, पोस्टल और हमने किया टेलीकॉम, ठीक है। इनमें से आएगा एक क्वेश्चन कोई तो भी आएगा, और आएगा डेफिनेट है, और इसके अंदर स्मॉल स्मॉल से पॉइंट्स हैं, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। पार्ट नंबर 11 हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ, अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 12।